ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, इस नवरात्रि आप सभी की मनोकामना पूरी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस चैनल पर भगवान से जुड़ी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। हर हर महादेव। नवरात्रि खत्म होने से पहले ज़रूर दान करें ये 5 चीज़ें। अगर आपने इन 5 चीज़ों का दान कर लिया तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होगी। और कौन सी वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए, चलिए जानते हैं। अगर आपने इन वस्तुओं को दान कर दिया तो उनसे माँ दुर्गा रुष्ट हो जाएगी। अगर आप माँ का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो नवरात्रि में इन 5 चीज़ों का दान अवश्य करें। माता रानी प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा बरसाएगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है और पंचांग के अनुसार अभी नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि का 7वां दिन है और इनके समापन में अब 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में अगर आप माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हो तो नवरात्रि समाप्त होने से पहले कुछ चीज़ों का अवश्य दान करें। धार्मिक मान्यताएं कहती है कि माता रानी जिस भक्त पर अपनी कृपा बरसाती है उसके जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, समस्याओं से छुटकारा मिलता है। और यदि आपके ज़िंदगी में भी अगर समस्याओं से भरा भंडार पड़ा है तो आप इन चीज़ों का अवश्य दान करें तो आपकी ज़िंदगी में आने वाले सभी संकट दूर हो जाएंगे। तो आप एक बार इन उपायों को पूरा ध्यान तन मन धन से ज़रूर देखना। कि आइए जानते हैं कि नवरात्रि में किन 5 चीज़ों का दान करना लाभकारी होता है। अगर आप सच्चे महादेव और माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं कि लाल चूड़ियाँ नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। कहते हैं कि माँ दुर्गा को सुहाग की सामग्री अर्पित करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हम आप सभी सुहागिन महिलाओं से आप बताना चाहते हैं कि आप मंदिर जाएं और माँ दुर्गा को पूजा के साथ साथ सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। ऐसे करने से शुभ दिनों में लाल रंग की चूड़ियाँ भी दान करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और कहते हैं कि इनका दान करने से माँ दुर्गा काफ़ी प्रसन्न होती है। दूसरा दान करने का है कि केला। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए केले का दान अवश्य करना चाहिए। यदि हम केले का दान करते हैं तो इससे घर में बरकत आती है और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। बेहतर होगा कि केले का दान किसी ज़रूरतमंद को ही किया जाए। वस्त्र। तीसरा दान है वस्त्र। नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को वस्त्र दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता ये है कि अगर घर में नेगेटिविटी आ रही है, दरिद्रता आ रही है तो इन दोनों का नाश होगा, अर्थात हमारे घर में सकारात्मकता और दरिद्रता का नाश होगा, साथ ही रोगों से मुक्ति मिलेगी। अगला दान हमें करना है पुस्तकों का, किताबों का, कि मनुष्य की सबसे अच्छी साथी किताबें होती हैं, ज्ञान का भंडार है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में किताबों का दान करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आता है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, अगला दान करने की वस्तु के बारे में जानने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दे। हिंदू धर्म में बताया गया है कि इलायची का बहुत महत्व है। इलायची का इस्तेमाल पूजा पाठ में काफ़ी किया जाता है और नवरात्रि के दिनों में इलायची का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं कि इलायची का दान करने से व्यक्ति को नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में तरक्की मिलती है। अगला उपाय है शुद्ध घी का दान करना। शुद्ध घी नवरात्रि के दौरान देवी जी की आराधना के साथ शुद्ध घी का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि माता को शुद्ध घी का दान करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर शुद्ध घी किसी मंदिर में दान कर सकते हो या फिर किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी दान कर सकते हो। अगला श्रृंगार। श्रृंगार सामग्री। माँ को श्रृंगार का सामान बहुत प्रिय है, इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि में सुहागिन को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। इससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के समय
गुड़ का दान भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गुड़ का दान करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी का नाश होता है। मिठाइयाँ, नवरात्रि के दूसरे या तीसरे दिन भक्तों को मिठाइयों का दान करना चाहिए। मिठाइयों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में भी मिठास बनी रहती है। अन्य शास्त्रों के अनुसार अन्न का दान काफ़ी शुभ माना गया है, इसलिए खासकर इन 9 दिनों में किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप अन्न का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके जीवन से सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएंगे। फल अर्थात यदि आप धन और स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हो, आपके घर में रोग विकार आ रहे हैं, तो नवरात्रि के पुण्य पर्व पर फलों का दान करना चाहिए। अगला दान करना, सोना या चांदी। नवरात्रि के पर्व के दौरान धातुओं का दान करना बहुत अहम माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर इंसान इस पर्व पर सोना या चांदी का दान करता है तो उसके पितरों से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। इस कारण आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना या चांदी का दान करने की कोशिश करें। ये तो हुई दान करने की बात, अर्थात अपन जो दान देते हैं उसकी बात हो गई है। तो आइए आप जान लेते हैं कि नवरात्रि में क्या दान करने से बिल्कुल बचना चाहिए। अगर हमने ये दान कर दिया गलती से तो माँ दुर्गा हमसे रुष्ट हो जाएगी और पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, सुनना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। नवरात्रि पर्व के 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को लोहे का सामान दान करने से बचना चाहिए। यह दान अमंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान कमल का पुष्प कभी भी दान नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कमल का पुष्प कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भी शुभ नहीं माना जाता। इन सब के अलावा जो भी बनी चीज़ों का दान करना से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यय संपत्ति का नुकसान हो सकता है। और जय माता दी।